Hello everyone, welcome to Power of Physics KV। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ेंगे रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज, अगर हमारे पास एक वाटर का टैंक है तो जब हम उसको साइड से देखते हैं तो वो शैलो लगता है। व्हाई? एपरेंट डेप्थ इज द डेप्थ दैट अपीयर्स टू अस कि इतनी डेप्थ है, व्हाइल द रियल डेप्थ इज डिफरेंट। लेट अस सपोज हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसके बॉटम पे एक कॉइन है। जब हम इस कॉइन को एग्जैक्टली ऊपर से देखते हैं तो इस कॉइन से जो लाइट रे आ रही है वो इंसिडेंट होगी नॉर्मली ऑन दिस एयर वाटर इंटरफेस एंड इट विल एंटर अनडेविएटेड इनटू द सेकेंड मीडियम। नाउ अगर मैं इस कॉइन को टैंक के साइड से देखती हूँ, नॉट फ्रॉम डायरेक्टली अबव द कॉइन, देन दिस विल बी द पाथ ऑफ द रे। रे एंटर करेगी और वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें लगेगा दैट दिस इज एक्चुअली द पोजिशन ऑफ द कॉइन। हमें लगेगा कॉइन ऊपर है ना कि नीचे है। द apparent depth of this coin will be less. Now if this is the angle of incidence and this is angle of refraction, then this angle is also equal to I by geometry alternate interior angles, और ये एंगल हमारा R के बराबर होगा corresponding angles के according. Now let me name this point as A, this point as B, this point as O, and the point of apparent position as O dash. Now let's look at triangle AOB. Here sin I will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that is AB upon OB. Now this phenomena is observed in a very small circular area around A. इसका मतलब हमारा थीटा, ये जो I है ये बहुत ही स्मॉल है और वी कैन अज्यूम आर B टू बी वेरी क्लोज टू A, तो मैं B को A से रिप्लेस कर सकती हूँ। सो आई कैन अज्यूम दैट OB डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OA डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल AO'B की बात करूं, then sin of R will be equal to AB upon O'B, और अगेन सेम अप्रोक्सीमेशन लगा के आई विल गेट AB upon O'A। नाउ ये जो O'A है ये क्या है? ये एपरेंट डेप्थ है। लेट मी रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल y, एंड OA इज द रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन। लेट मी रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल x। नाउ इन इक्वेशन पे वापस आते हैं। लेट मी नेम देम एज 1 and 2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ आई विल गेट दिस, और AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। O'A की वैल्यू है हमारे पास y एंड OA की वैल्यू है हमारे पास x, विच इज द रियल डेप्थ। नाउ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा वाटर में है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा एयर में है। सो हम क्या लिखेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। So I'm going to write refractive index of air with respect to water is equal to sin I upon sin R, which is equal to y upon x. Now there is an important relation. Refractive index of water with respect to air is equal to reciprocal of refractive index of air with respect to water. तो similarly मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ it is equal to 1 upon refractive index of water with respect to air, or we can also write it as absolute refractive index of water. It's equal to y upon x. So it's equal to y is equal to x upon refractive index of water with respect to air. This is the apparent depth and this is the real depth. तो हमने real depth और apparent depth के बीच में relation derive कर लिया है। Now water का refractive index with respect to air कितना होता है? It's equal to 4 upon 3, इसकी absolute value है। So I can write y is equal to 3 by 4 times x. तो अगर कोई भी हमारा कॉइन है, जैसे यहाँ पर अगर हमारा कॉइन 40 सेंटीमीटर की डेप्थ पे लोकेटेड होता
तो इस केस में यहाँ पर 40 रखूंगी तो अपरेंट डेप्थ कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर, एंड ऑफ कोर्स 30 सेंटीमीटर इज लेस देन 40 सेंटीमीटर, देन द कॉइन विल अपीयर रेज्ड बाय 10 सेंटीमीटर। इसी फिनोमिना की वजह से ये हमें जो स्टिक है, अगर यहाँ पर ये पानी के अंदर इमर्स हो रखी है तो इधर हमें बेंट दिखती है, only because of this phenomena of refraction. So I hope this topic is clear to you. That's all for now. Have a good day.